हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एमसिंग जीएस पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे मौसा भी कहा जाता है, और एलसीएम का मतलब होता है लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसको निकाले कैसे, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और मैट्रिक का सिलेबस में भी है, तो मैं इस तरह का सिलेबस भी कंप्लीट करूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 96 है और 404 है। सबसे पहले इस सबको क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद इसको कैसे हल करते हैं देखिए। जैसे यहाँ पे हो गया, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे 96 का। 96 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, इसका आधा हो जाता है तो 2 चौका 8, 4 हो जाएगा, फिर 1 पर 6 हो जाएगा, 2 8 16, 48 दूना मतलब कि 96 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका आधा करना होता है। फिर 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इतना ही इसको रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इनसे इसको कंप्लीट करिए देते हैं। एक हो गया। अब क्या करेंगे, 96 का हो गया, अब 404 का करेंगे। यहाँ पे 404 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे 404 का गुणनखंड करेंगे कितना से, 2 से। 2 से करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, फिर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 101 से फिर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं आप लोग, और 1 लाने के लिए इतना कर सकते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 96 इक्वल, यहाँ पे क्या 2 आया है, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे 5 को 2 और 1 को 3 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 को 2, 5 को 2 लिखेंगे। लिखने के बाद 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया, 1 को 3 हो गया। फिर मन होगा तो गुना में 1 लिख लेंगे ये वाला, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अगर मन है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 404 को लिखेंगे। 404 का क्या है, 2 को 2 है और 101 है, 2 गुने 2, फिर उसके बाद क्या है 101 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF, जिसे मौसा भी कहा जाता है, कोष्ट में मौसा भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको, मौसा को, कि मौसा जैसे हो गया तो अब इसको बराबर करेंगे। मौसा होता कैसे, इसमें चुनेंगे कैसे, इसमें बस यही से मौसा निकल जाएगा। मौसा निकलने का तरीका यहाँ पे दोनों में देखेंगे, जो मैच करेगा ना उसको बाहर कर लेंगे। जैसे इसको एक और रूप होता है, इसको बराबर करके आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 गुने 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ भी कर सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 101, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये 2 के पावर 5 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे कै गो 2 है, 1 गो 2, 2 3 4 5, तो 5 गो 2 है, तो कै 2 गुना 5 गो है, तो 2 पर 5 हो गया, 3 तैसे के तैसे रह गया। यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 के ऊपर 2 हो गया। ठीक है, जितना 2 रहेगा ना, अगर 6 को रहता है यहाँ पे तो यहाँ 6 होता है, यहाँ पे 7 को 2 रहता तो यहाँ 7 होता। ठीक है, और 3 भी अगर एक है और 2 रहता तो यहाँ इसके ऊपर 2 होता, 4 को रहता 3 तो यहाँ पे 4 होता, लेकिन यहाँ पे जितना है उतना ही लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में कॉमन छाटेंगे। कॉमन में देखो, यहाँ पे एगो 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी एगो 2 है, तो इसको बाहर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, एक और 2 मैच कर रहा है, 2 को 2 मैच किया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस तीसरा 2 इसमें तो है नहीं, एक इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, 101 इसमें है, इसमें 101 है ही नहीं। इसलिए जो मैच करेगा ना उसको बाहर करेंगे, तो जो मैच किया उसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो मेरा HCF कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी एक फार्मूला होता है। अब एलसीएम निकालना है तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2 संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित सारा क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा हो जाएगा कि यहाँ पे HCF। तो बराबर करेंगे दो संख्या का गुणनफल कितना होगा, 96 हो जाएगा। और कितना होगा, जैसे यहाँ पे दो संख्या ना 96 और 404, तो 96 दो संख्या कौन है, यही दो संख्या ना, 96 404, 96 404 बट्टा में कितना हो जाएगा 4। 4 कौन सा 4, जो HCF आया है यहाँ पे, ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे, नहीं काटेंगे। इसको कैसे काटेंगे, इसको यहाँ पे काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, फिर उसके बाद में 0 1, मतलब गुना करेंगे। इसको क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, अब 96 से 101 में गुना करेंगे तो कितना होगा, बराबर 96 गुने 101। इसको गुना करने पर आ जाएगा आप लोग को 106, मतलब कि 100 से 96 196 इतना आएगा गुना करने पर आप लोग को। तो आप लोग इस तरह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। विशेषकर तो मैट्रिक वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग का सिलेबस है, और ये आपको बनाना आ गया तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक करके मैं मैट्रिक के लिए ही बनाता हूँ। इसके साथ जो भी विद्यार्थी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, उन सभी के लिए मैं बनाता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।